खबर की बात करेंगे। ग्वालियर से अगवा बच्चा मुरैना से मिल चुका है। बता दें आपको, मुरैना में 7 साल का अगवा बच्चा शिवाय मिल चुका है। बच्चे को मुरैना में छोड़कर अपहरणकर्ता भाग गए हैं। मजदूरों के पास बच्चे को छोड़कर ये बदमाश भाग गए हैं। ग्रामीणों ने परिजनों को इसकी सूचना दी। ग्वालियर में बच्चे के घर अब एसपी पहुंचे हैं। आपको बता दें, ये जानकारी दे दें कि बच्चे का अपहरण हुआ था। दरअसल मां बच्चे को लेकर के जा रही थी और अचानक से बाइक सवार आए थे और बच्चे को लेकर के फरार हो गए थे। जैसे ही मां उनके पीछे भागी थी और मां पर भी लाल मिर्ची का पाउडर फेंका गया था, उन पर भी हमला किया गया था और 30,000 का इनाम जो है बदमाशों पर घोषित किया गया था। अब जाकर के बच्चा मिल चुका है। आपको बता दें, बदमाश मुरैना में बच्चे को छोड़ करके भागे हैं। मजदूरों के पास इस बच्चे को छोड़ करके भागे हैं। फिलहाल ये आरोपी कौन है, इसकी जांच अभी जारी है। 7 साल का ये बच्चा है जिसका अपहरण हुआ था। अब ये मिल चुका है और एसपी जो है घर पहुंच चुके हैं, बच्चे के घर पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्वालियर का ये पूरा मामला है। बच्चा जिसका अपहरण हुआ था वो अब मिल चुका है। दरअसल बदमाश जो है डर में आ चुके थे और डर में मुरैना में बच्चे को छोड़कर वहां से भाग निकले। हालांकि क्या मंशा थी उनकी इसके पीछे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। गिरफ्तारी नहीं हुई है, सामने नहीं आया कुछ, पर हाँ बच्चा मिल चुका है। ये राहत भरी खबर है कि बच्चा सकुशल है और परिजनों को अब सौंप दिया जाएगा। एसपी अब बच्चे के घर भी पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी थी, ये तस्वीर अभी भी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से महिला जो है बच्चे को ले जाती है और फिर ये अपहरणकर्ता आते हैं, बच्चे को वहां से ले जाते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, बच्चा तो मिल गया है, क्या घर तक पहुंचा दिया गया उसे, और आखिर वो कौन बदमाश थे, आरोपी थे जिसने अपहरण किया, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर से जो बच्चा 7 साल का शिवाय गुप्ता अपहरण हुआ था, उस बच्चे का सुराग मिल गया है। बच्चा मुरैना जिले के काली बसई गांव में मिला है। दरअसल अभी पुलिस को सूचना मिली थी कि मुरैना से काली बसई गांव के पास ईंट भट्टे के पास मजदूरों ने वहां स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी, जिसमें बताया था कि एक बच्चा है जो रो रहा है और संभवतः अपहरणकर्ता उसे छोड़कर चले गए हैं। जब मजदूरों से वीडियो कॉल पर बात हुई परिचित की, उनके जरिए अभी थोड़ी देर पहले ही 7 साल के बच्चे शिवाय गुप्ता की बातचीत परिवार वालों से मजदूरों ने अपने फोन के जरिए वीडियो कॉल पर कराई है। बच्चा पूरी तरह से सकुशल है। बच्चे ने खुद परिवार के लोगों से बात की है और न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने भी बच्चा साफ तौर पर बोलते नजर आया। वो सुरक्षित है पूरी तरह से। और अब जो है ग्वालियर एसपी भी, कलेक्टर रुचिका चौहान भी बच्चे के घर पहुंची है ग्वालियर, और यहाँ से अब बच्चे को लेने के लिए मुरैना जिले के लिए यहाँ से भी टीम रवाना हो रही है, जिसमें परिवार के लोग भी जा रहे हैं। बच्चा पूरी तरह से कुशल है और जो अपहरणकर्ता है, बाइक सवार जो उसे लेकर गए थे, वो उसे छोड़कर भाग गए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्वालियर, मुरैना और भिंड पुलिस का लगातार दबाव था, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी सभी संगठनों ने इस अपहरण को लेकर लगातार जो वायरल अभियान चलाया था, उसका प्रभाव यही रहा कि अपहरणकर्ता कहीं ना कहीं दबाव में आकर, खौफ में आकर इस बच्चे को छोड़कर चले गए हैं। अब पुलिस जो दोनों अपहरणकर्ता है, उन अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है और उम्मीद है कि देर रात तक इन दोनों अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस किसी भी हाल में गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि लगातार पुलिस इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी और इनकी लोकेशन ग्वालियर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में मिली थी। उसके बाद से फिर ये इनकी लोकेशन आगे नहीं मिली थी और यही वजह थी कि इनकी संभावना थी कि ये मुरैना जिले तरफ गए हैं। और 4 जो टीमें हैं ग्वालियर पुलिस की, क्राइम ब्रांच की, वो लगातार मुरैना जिले में सर्चिंग कर रही थी और यही वजह है कि अपहरणकर्ताओं को भी इस बात की सूचना मिली थी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लगातार दबाव था पुलिस का, क्राइम ब्रांच का और ग्वालियर चंबल अंचल के इन तीनों जिलों का, उसी दबाव का ये प्रभाव नजर आया और अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर चले गए हैं। हमने खुद बच्चे को देखा है वीडियो कॉल पर, जो मजदूरों के साथ बच्चे खड़े थे, बातचीत की बच्चे ने और उस पर साफ तौर पर बच्चा जो पूरी तरह सकुशल था और बच्चे ने अपने दादाजी से भी बात की, दिलीप गुप्ता से, माँ से भी बात कराई है और पुलिस अधिकारियों ने भी बच्चों से बात की है। निश्चित तौर पर अब बच्चा पूरी तरह से सकुशल है और बच्चे को लेने के लिए ग्वालियर से मुरैना के लिए टीम रवाना होगी। इसके साथ ही अब जो है पुलिस का पूरा फोकस इसी बात पर रहेगा कि इन अपहरणकर्ताओं को पकड़े और तत्काल इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाकई देखिए सुशील, ये भी है कि दबाव में आके, डर में आके इन बदमाशों ने बच्चे को तो छोड़ दिया। सकुशल है बच्चा, सुरक्षित है, ये बहुत अच्छी बात है, पर बात ये भी है कि बहुत जल्दी ये पता लगाना जरूरी है क्या वो आदतन अपराधी तो नहीं है और क्या ऐसे ही बच्चों का अपहरण वो किया करते थे या कहीं बेच देते थे, क्या उनकी मंशा थी, क्या उनके जहन में था, कौन वो लोग हैं, ये पता लगाना बहुत जरूरी है और बहुत जल्द।
सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये पता लगाना जरूरी है। आपको बता दें कि मुरैना में भी जो राहुल गुप्ता है, कारोबारी, जिनके बेटे का अपहरण हुआ है, उनके ही रिश्तेदार के किसी बच्चे का इसी तरह से अपहरण की कोशिश हुई थी। मुरैना जिले में भी वो असफल हुई थी कोशिश। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी रही है कि उसी कड़ी को अगर देखें तो ग्वालियर में भी जब राहुल गुप्ता के बेटे का अपहरण हुआ शिवाय का, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीजें इसमें लिंकअप करती नजर आई थी। लेकिन उसके अलावा भी कई और इस अपहरण के मामले में पेश थे, एंगल थे, जिस पर पुलिस जांच कर रही थी। क्या अपहरणकर्ताओं की मंशा फिरौती वसूलने की थी, लेकिन लगातार 10 घंटे तक फिरौती के लिए भी किसी तरह का कॉल नहीं आया था और अपहरणकर्ता पूरी तरह से आसपास की परिस्थितियों से वाकिफ थे। इसीलिए वो नकाब ओढ़ कर आए थे, नकाब बांध कर आए थे दोनों अपहरणकर्ता। इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं शिवाय के घर के आसपास के, उनमें भी करीब 4-5 दिन से लगातार दोनों अपहरणकर्ता रेकी करते नजर आ रहे थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अच्छा, ये भी जानकारी दीजिए सुशील, चूंकि बच्चा अब सकुशल पहुंच चुका है, उसे घर भी पहुंचाया जा रहा है, कुछ बयान दर्ज किए होंगे कि आखिर वो लोग कौन थे, क्या उससे बातचीत कर रहे थे, किसी बारे में अगर आपस में वो बदमाश बात कर रहे थे, किसी भी तरह का इनपुट मिल पाया हो? देखिए, अभी जो प्रारंभिक तौर पर है, बच्चा सकुशल है। मुरैना जिले के काली बसई गांव में बताया गया है, जहां मजदूरों के पास बच्चा है। और जो मजदूर हैं वो मजदूर ग्वालियर में ही एक मुल्ला जी के परिचित थे और ये मुल्ला जी ग्वालियर के मुरार इलाके में ही रहते हैं। मुल्ला जी जो गुप्ता परिवार के परिचित थे, मुल्ला जी के जरिए ही परिवार को सूचना मिली थी और परिवार ने जब इस सूचना को पुलिस को दिया तो सारी पुलिस एक्टिव हुई। और अब चूंकि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है, प्रारंभिक तौर पर अभी मुरैना जिले में है, तो मुरैना जिले की पुलिस भी संभवतः बच्चे के पास पहुंच रही, इस तरह की जानकारियां मिली। और ग्वालियर की जो 4 टीमें मुरैना में है वो भी वहां पहुंच रही है। इसके अलावा ग्वालियर से भी बच्चे के परिजन जो है वो यहाँ से रवाना हुए हैं मुरैना जिले। तो अभी प्रारंभिक तौर पर जब तक बच्चा परिवार के पास और पुलिस के पास नहीं आता, तब तक किस तरह की क्या कहानियां हैं वो और किस तरह की क्या स्थितियां बनी है वो सब साफ होगा। लेकिन सबसे राहत की बात इसमें यही रही है, न्यूज 18 भी लगातार इस मुहिम में सुबह से जुटा हुआ था, कि बच्चा किसी तरह से सकुशल और सुरक्षित रिकवर हो। और सबसे बड़ी खुशी की बात यही है ग्वालियर के लिए, ग्वालियर चंबल अंचल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कि बच्चा पूरी तरह से न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि वो हंसता हुआ प्रसन्न मुद्रा में नजर आया मजदूरों के साथ। ये सफलता प्रशासन की मान सकते हैं सुशील, यहाँ पर तत्परता दिखाई गई प्रशासन की ओर से और बहुत जल्द जो है बच्चे को जो है बरामद कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर ये लगातार सवालिया निशान खड़े होते रहेंगे कि आखिर कानून व्यवस्था कहाँ पहुंच चुकी है। यहाँ प्रशासन का किसी भी तरह का खौफ इन बदमाशों में नहीं है कि किसी से रंजिश में या हम कहें कि पैसों की लालच में किसी भी तरह से किसी भी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये भी जानकारी दीजिए कि आखिर पुलिस इस पर अभी क्या कह रही है, क्या जो अलग अलग पहलुओं पर जांच हो रही थी कि किसी, चूंकि वो व्यापारी हैं, तो आखिर किसी एम्प्लॉय की तरफ से, कर्मचारी की ओर से किसी से विवाद, रंजिश, कुछ भी ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई है क्या जिन पहलुओं पर सबसे ज्यादा जांच हो रही हो? देखिए, व्यापारी जो राहुल गुप्ता है, बच्चे के पिता, उन्होंने जो पुलिस को बताया था शुरुआत में, हमसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि उनका किसी तरह से कोई रंजिश नहीं है, ना ही कोई पूर्व कर्मचारी ऐसा है जिससे उसकी रंजिश हो। लेकिन इनके ही रिश्तेदार के एक बच्चे का मुरैना में अपहरण की कोशिश हुई थी कुछ समय पहले। और हालांकि वो बच्चा बड़ा था, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से वो भाग निकला था और उसी के बाद जो है कुछ महीनों बाद इस तरह की घटना ग्वालियर में इनके परिवार के साथ हुई। दोनों परिवार एक ही परिवार है एक तरह से देखा जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेते